जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में या जहाँ भी आप होंगे आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अब मेरे ऑटोबायोग्राफी का सिलसिला जो है उसको दोबारा शुरू किए देते हैं, जहाँ से पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पेटारो से रिटायरमेंट के बाद जो है मैंने जो है हयात गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद में जो है वहाँ पर जॉब शुरू कर दिया था। और वो जॉब जो है वो शुरू करने की वजह जो है, अब प्रोफेसर वाहिद बख्श साहब थे, उनसे मेरे ताल्लुकात जो है उनके बारे में आपको सारा पता ही है। बहुत लंबे अरसे से हमारी आपस में दोस्ती है, तो इस वजह से 2 साल वहाँ पर जो है वो जॉब किया। और जैसा कि पहले मैं आपको ब्रीफली बता चुका हूँ कि वहाँ पर मुझे उन्होंने एक तो इंग्लिश का प्रोफेसर जो है उसकी ड्यूटी लगाई, उसके अलावा लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो हैं उसका इंचार्ज भी ओवरऑल उन्होंने मुझे बना दिया पूरे कॉलेज और स्कूल का। और उसके अलावा जो है वो उन्होंने कहा कि आपको डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ भी उन्होंने मुझे बना दिया कि क्लास 9, 10 और 11, 12 जो है उनका ओवरऑल सुपरविजन जो है, जिसमें राउंड लगाना या वैसे ही बाकी सारे जो भी काम, उसके अलावा भी जहाँ भी वो कहते थे तो मैंने तो बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में जो है 2 साल तक हिस्सा लिया। और उससे पहले जो है एक्सपेक्टेड था कि मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है, जो कि शुरू किया था 2006 में। मेरी छोटी बेटी जो है वो यहाँ पर टोरंटो में आ गई थी, उनकी शादी यहाँ पर टोरंटो में हुई थी, वो यहाँ पर 2005 में आ गई थी। तो 2006 में उन्होंने जो है वो हमारा, मतलब हमारा से मुराद है मेरा और मेरी वाइफ का जो है इमिग्रेशन का प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया था। तो वो प्रोसेस वैसे तो पहले तो जल्दी हो जाता था, लेकिन फिर पता नहीं किन वजूहत की बिना पर उन्होंने उस प्रोसेस को काफ़ी स्लो कर दिया था सबके लिए, जानबूझकर में भी डेलिबरेटली। लेकिन जो है वो प्रोसेस मुसलसल चल रहा था। तो वो भी जो ये हुआ कि रिटायरमेंट के बाद ही 2013 के लगभग जो है वो वीज़ा जो है हमारे वो आ गए, साथ में इमिग्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी पहुंच गए। तो फिर ये हुआ कि हमें 2013 में जाना पड़ा, चूँकि वीज़ा आ गया था। तो हमारा जाना जो है उसमें पीरियड होता है 90 डेज़ का, कि उसके अंदर आपने जाना होता है। तो वो हम वहाँ पर गए और अपना कनाडा आ गए। अब फर्स्ट टाइम जब कनाडा आ रहे थे तो आप सोच सकते हैं कि बंदे को क्या फ़ील होता है। लेकिन अब चूँकि हम वहाँ पक्का फ़िलहाल रहने के लिए नहीं आ रहे थे, तो इरादा ये था कि वहाँ पर आप जाएं और 4 महीने वहाँ पर रहें, जब तक कि आपको वहाँ का पीआर कार्ड जो है वो आपको मिलने जाए। और पीआर कार्ड एक बार जब आपको मिल गया तो उसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल होती है। तो हमने कहा कि भाई पीआर कार्ड लेकर और फिर वापस आ जाएंगे और फिर अपना सोच विचार करके और बाद में जो है वो चले जाएंगे। तो बहरहाल इस तरह जो है वो 28 जुलाई 2013 को मैं और मेरी वाइफ जो है वो वहाँ से पाकिस्तान से जो है कनाडा के लिए आ गए और यहाँ पर टोरंटो में आए। तो एक्साइटमेंट तो थी कि एक मुल्क है जिसके बारे में सुना तो काफ़ी है और हमारे काफ़ी रिलेटिव्स जो है, सबसे ज़्यादा तो ये है कि बेटी वहाँ पर थी, नवासिया वहाँ पर थी, मेरे दामाद थे, मेरे कज़न जो है प्रताप राय वो थे, उनकी फैमिली थी। और उसके अलावा भी मेरे कज़न्स जो हैं वो कनाडा में 3 और कज़न्स भी थे, और भी दोस्त अहबाब थे जो कि ख़ास तौर पर प्रताप राय के दोस्त थे। स्टील मिल के हवाले से जब भी वहाँ विज़िट होता था तो उनसे दुआ सलाम और दोस्ती हो गई थी। तो वो काफ़ी लोग यहाँ पर रहते थे, तो इस हवाले से एक एक्साइटमेंट थी। तो इस तरह जो है सफ़र शुरू हुआ कराची से। सुबह को 8:30 बजे फ़्लाइट थी और फिर फ़्लाइट जो है तकरीबन मेरा अंदाज़ा है 14 घंटे के बाद जो है उसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी। वो पहला एक एक्सपीरियंस था कि आप जो है संडे के दिन सुबह 8:30 बजे आपने जो है टेक ऑफ किया है कराची से, और आप संडे के ही दिन 1 बजे जो है वो टोरंटो में आप लैंड कर रहे हैं।
अब उसका रीज़न जो है वो आपको भी पता है, 10 घंटे का टाइम डिफरेंस था उस वक्त, उन दिनों कनाडा और टोरंटो और पाकिस्तान का, क्योंकि वो समर टाइम था। समर टाइम जो है उसमें 10 घंटे का फ़र्क होता है, सॉरी 9 घंटे का फ़र्क होता है समर में, और सर्दियों में जो है वो 10 घंटे का डिफरेंस होता है। तो वो 9 घंटे का उन दिनों डिफरेंस था। तो 1 बजे लैंड किया, तो जब एयरपोर्ट से बाहर निकले, सारा इमिग्रेशन प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा। स्टाफ उनका बड़ा वेलकमिंग था, और अ, मेरी वाइफ को उन दिनों जो हाथ में चोट लगी हुई थी, प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ था, तो उसको सिग्नेचर करने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन स्टाफ जो है वो, मैं वाइफ को कह रहा था कि थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि पीछे लाइन लंबी थी और भी लोग थे। तो लेकिन वो जो लेडी थी वहाँ काउंटर पर, उसने कहा नहीं, कोई हरी की ज़रूरत नहीं है, लेट हर, टेक हर टाइम। और बड़ा इस तरह से और भी हर जगह पर जो है पूरा उनका स्टाफ और सारा जो है बड़ा वेलकमिंग, और बाकी सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हमें दिए, जिसमें ये था कि एक नई फैमिली आई है फर्स्ट टाइम, तो उनको वेलकम करना और सारी चीज़ें समझाना और किस तरह क्या होगा। बहरहाल वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लिए, स्पेशल बैग में उन्होंने डाल कर दिए। तो बाहर जब हम निकले हैं सारा सामान वगैरह लेकर, तो बाहर जो है मेरी दोनों नवासियाँ जो हैं उनके हाथों में फूल थे, और मेरी समधन और प्रताप राय खुद, और मेरी बेटी और मेरा दामाद, और प्रताप राय की बेटी, और उनका शोहर, और सब फैमिलीज़ जो हैं, सारी फैमिलीज़ वो हमें रिसीव करने के लिए मौजूद थी। तो बड़ा इमोशनल सीन था, बड़ा अच्छा लगा। तो बहरहाल फिर हम वहाँ से एयरपोर्ट से जो है मेरी बेटी के घर पर आ गए, और यहाँ पर जो है थकावट तो थी, सफ़र 14 घंटे का, और हैदराबाद से कराची तक का सफ़र, और ये सारा प्रोसेस जो है, तो टायरिंग तो काफ़ी था, लेकिन एक्साइटमेंट थी मिलने की सारे लोगों से। तो इस तरह वहाँ पर हम पहुँच गए, और रेस्ट वगैरह तो बाद में होना था, और जो करना था बहरहाल जो है वो, ख़ास तौर पर बॉम्बे बेकरी के केक जो है, उनकी फरमाइश कोई कहे न कहे, वो तो आदमी को साथ लाने ही होते हैं। तो वो केक थे, काफ़ी हम लेकर आए थे, तो सब लोगों में और बड़ी लंबी गपशप लगी। और फिर इस तरह जो है तकरीबन पौने 4 महीने हम कनाडा में रहे, और चूँकि बेटी के पास रहे थे तो बेटी ने स्पेशली एक कमरा हमारे लिए, मेरे और वाइफ के लिए उन्होंने स्पेशली जो एक कमरा रेडी किया था कि भाई अब्बू और अम्मी आ रहे हैं, तो उनके लिए सारा सामान वगैरह, और बड़ा अच्छा हमारे तरीके ख्याल रखा। और वो फिर घूमा हमने सारा सारा टोरंटो घूमा, आसपास के इलाके हैं, स्पेशली जो है टोरंटो के हवाले से अगर देखा जाए तो सीएन टावर और नायग्रा फॉल जो है वो सबसे पहले जहन में आते हैं। सीएन टावर भी बाद में, लेकिन नायग्रा फॉल जो है वो सबसे पहले आता है। तो नायग्रा फॉल भी गए, और सीएन टावर भी गए, और उसके ऊपर भी चढ़े, और भी काफ़ी जगहों पर गए। तो खूब पौने 4 महीने घूमे। और मुझे चूँकि मूवीज़ का काफ़ी शौक़ है, तो उन पौने 4 महीनों के अंदर हर अच्छी इंग्लिश मूवी और इंडियन मूवी और जो भी मूवीज़ और लगी, कभी कभी कोई पाकिस्तानी मूवी भी लग जाती थी और अच्छी होती थी, तो उसे भी देखने के लिए चले जाते थे। तो इस तरह से वो पौने 4 महीने तो जो है जल्दी ही गुजर गए। और फिर हमें पीआर कार्ड मिल गया। तो जैसे ही पीआर कार्ड मिला तो दोबारा बुकिंग की, और वापस जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। तो ये हमारा तकरीबन पौने 4 महीने का एक ट्रिप था, वो खैर खूबी से पूरा हुआ, और हम अच्छी यादें लेकर और वापस वतन आ गए। लेकिन उसमें ये था कि फिर दोबारा से आना पड़ेगा वापस, क्योंकि ये तो नहीं कि आप आए हैं पीआर कार्ड आपने लिया है, क्योंकि अगर आप दोबारा वापस नहीं जाएंगे, और वो एक ड्यूरेशन होता है कि इतना अरसा अगर आप कनाडा में नहीं रहेंगे तो आपका पीआर कार्ड जो है वो भी फिर एक्सपायर हो जाएगा, और फिर दोबारा उसको बनाने के लिए सारा प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और लेंदी होता है। तो हम फिर दोबारा गए, और इंटेंशन ये थी कि वहाँ कुछ अरसा गुजारने के बाद जो है वो, और उसमें हुआ ये कि हम वहाँ पर तकरीबन 8 महीने आकर फिर दोबारा पाकिस्तान में रहे। और फिर जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है 2014 में, 20 जुलाई 2014 में जो है वो फिर पक्का जिसे कहते हैं, पूरा बोरिया बिस्तर बांध कर जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो सारा सामान वगैरह लेके और फिर
इस इंटेंशन के साथ आए कि अब तो जाएंगे और वहाँ रहना है, और फिर वहाँ से जो है 20 जुलाई 2014 को जो है दोबारा रवानगी हुई हमारी पाकिस्तान से कनाडा के लिए। तो वो 2 साल का अरसा हयात गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद में भी बड़ा अच्छा गुज़रा। बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं अख्तर साहब की और वाहिद शेख साहब की, और वहाँ और भी जो टीचर्स थे, अपना रमज़ान साहब थे पिटारो के हवाले से, तो उनके साथ भी, और बाकी और जितने भी टीचर्स थे, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, और पूरे स्टाफ के साथ और सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो जिस तरह पिटारो में लाडले स्टूडेंट्स थे, तो इसी तरह अपना हयात गर्ल्स कॉलेज में भी लाडली स्टूडेंट्स तो इंसान की ज़रूर होती हैं। तो उनके साथ एक स्पेशल जो है आदमी का रिश्ता जो बनता है वो तो फार एवर होता है। तो वो मेमोरीज़ फार एवर हैं, और जिस तरह पिटारो के स्टूडेंट्स के साथ वो मेमोरीज़ हैं, तो इसी तरह इन स्टूडेंट्स के साथ हैं, और वो हमेशा रहेंगी। लाइफ टाइम मेमोरीज़ हैं सारी। तो फिर मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा शुरू करेंगे 2014 के सफ़र से लेकर, और फिर आगे के 6 साल जो है कनाडा में किस तरह गुजरे और कहाँ कर गए और क्या क्या सारा हुआ, तो उसको ब्रीफ करके आपसे बातचीत होगी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों से, और आप खुद जो है इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और बाकी दोस्तों से या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। आप अपना और अपने सब चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरा मालिक और मेरा रब आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय।